शमशेर साहब, आज आपने ये पत्रकार परिषद रखी है, पत्रकारों को बुलाया है, क्या कुछ घटा आपके साथ, क्या वारदात हुई, क्या मामला हुआ जो आप मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं? मैं सर आज आपको इसीलिए इनवाइट किया था क्योंकि हमारे साथ जो 26 अगस्त 2023 को जो हमारे भाई के ऊपर और भांजे के ऊपर, भतीजे के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था और जिसमें मेरे भाई साजिद अली कुरैशी की जान चली गई और मेरे भांजे को और मेरे भतीजे को, और वो भी जानलेवा हमला था जिस पर अल्लाह ने उनकी जान बचा दी। पुलिस स्टेशन ने उनके ऊपर धारा लगाई है जिसमें जो 302, 307, 326 और 120B यानी प्लानिंग के तहत जो हुआ था तो वो धारा लगाई है। और नो डाउट पुलिस स्टेशन ने अपना काम बड़े अच्छी तरीके से अंजाम दिया है और आगे भी हमारी पुलिस स्टेशन से यही तमन्ना है कि जितने आरोपी के नाम लिखाए गए हैं, जिसमें से कुछ लोग पकड़े गए हैं और कुछ लोग अभी तक फ़रार है, तो मेरी इल्तिजा है और मुझे थोड़ा वो भी होता है कि किस कारण जो है अभी तक जो है 9 लोग से ज़्यादा लोग फ़रार है और आज 40 दिन से ज़्यादा दिन हो गए हैं और अभी तक जो है वो पुलिस के हिरासत में आए नहीं है। तो मेरी ये मांग है कि जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी से जो है आरोपी को गिरफ़्तार किया जाए और जो एडिशनल स्टेटमेंट में हम लोगों ने जिन के नाम लिखाए हैं, और मेरी ये दरख्वास्त है कि उनको भी गिरफ़्तार किया जाए। तो क्या वारदात, क्या ज़ाती दुश्मनी थी आप लोगों की, क्यों ये मामला घटा, किस वजह से ये वारदात हुई आप लोगों के साथ? ये एक किस्म की जो ये हलीम हनीफ़ खान, अकबरुल्ला बरकतुल्ला खान और दिलशाद शमशाद खान और इनके जो एडिटेटर बॉस ओम प्रकाश मिश्रा, तो ये एक क्रिमिनल माइंडेड गैंग है ये, जिनके साथ में कई लेडीज़ भी शामिल है और जिसके मैंने नाम एडिशनल स्टेटमेंट में पुलिस स्टेशन में लिखाया भी है। तो इसमें से अभी तक जो है पुलिस ने धारा इन तीनों पे लगाई है, ओम प्रकाश मिश्रा, नीलोफर जीशान खान और जो लोग रिकॉर्डिंग के तहत 120B जो पुलिस स्टेशन ने जो है धारा लगाई है, तो उस रिकॉर्डिंग में और भी 4-5 लोगों के नाम है। मैंने ACP साहब से वो रिकॉर्डिंग दे के ACP साहब ने उस नाम को अपनी डायरी में लिखा हुआ है और मेरी पूरी जाती इच्छा यही है कि मेरे भाई के मर्डर में और हमारे को जो लोग परेशान कर रहे हैं 2 साल से, इसमें कोई भी व्यक्ति आज़ाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पर एक ऐसा पहाड़ टूटा है। मेरा भाई जो था एक हमारे घर का एक फैमिली मेम्बर और मेन मेंबर आदमी था, तो जो है उसको जो है ये मौत के घाट उतार दिया गया है, जिसकी वजह से हमारी फैमिली को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसमें जो भी आरोपी है, मेरी प्रशासन से और कमिश्नर साहब से, DCP साहब से, एडिशनल जॉइंट कमिश्नर साहब से और जितने भी हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ है, मेरी प्रार्थना है और मेरी उनसे इल्तिजा है कि हमारे केस के अंदर कोई भी आरोपी जो है बचना नहीं चाहिए। तो ये जो वारदात हुई थी, क्या ये जो जिन लोगों के नाम आपने बताए हैं, क्या इनके ऊपर पहले भी और कोई मामला थे या ये पहला ही मामला इन पर दर्ज किया गया है? इसमें सर जी, इसमें ऐसा है कि इन लोगों ने जो है हमला हमारे ऊपर जो था, तो देखिए पहले 28 तारीख को मेरे छोटे भाई पे हमला किया था इन लोगों ने उमरवाड़ी में, तो वहाँ पे भी हलीम खान, अकबरुल्ला खान और दिलशाद शमशाद खान के रिश्तेदार लोग, इनके बेटे, इनके भांजे, इनके भतीजे, जिसके नाम FIR में दर्ज भी है, इन लोगों ने जाके मेरे छोटे भाई पे हमला किया था, जिसके वजह से एक FIR लॉन्च किए थे। वो FIR 35/2022। और उसके बाद आपको बताना ये चाहूँगा, फिर इन लोग बाज नहीं आए, ये FIR हमने लिखाया और उसके बाद फिर इन्होंने 4 मार्च 2022 को मेरे छोटे भाई सिकंदर अली कुरैशी पे एक जानलेवा हमला किया और वो मैटर जो है अटेम्प्ट टू मर्डर यानी 307 का मैटर था। ये FIR जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जो 75 ऑफ 2022, ये FIR चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन में ये भी दर्ज है। और अब जो मैटर हुआ है ये 302 का FIR है। तो मैं बड़ी उससे जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ कि हमारे साथ
ये 2 साल में जो हादसात हो रहे हैं और आगे भी हम लोगों को पता नहीं है, और मैं पूरी तरीके से अपने फैमिली मेम्बर का, जबकि मैं बड़ा हूँ और मैं इनका समझ लीजिए जो कुछ भी मेरी नज़र से, मैं यही हायर अथॉरिटी से मैं अपील करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये हलीम खान, अकबरुल्ला खान, दिलशाद खान की जो गैंग है, इसको जितना जल्दी हो सके हिरासत में लिया जाए। और इसके लिए भी मैं कहता हूँ कि अभी मैंने कल ही RTI दिया था ACP साहब को, तो ACP साहब ने जो है मेरी रिक्वेस्ट को और DCP साहब के ऑर्डर की वजह से मेरे को ये RTI निकाल के दी है, जिसमें हलीम खान के 26 घर वाले लोग हैं और उनके खिलाफ 40 से 50 केस दर्ज है। तो ये RTI के अंदर जो है सब मुझे मिला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फैमिली जो है ये हम लोगों के लिए भी ख़तरा है और यहाँ के कसाईवाड़े के समाज, यहाँ के पूरे कसाईवाड़े के समाज के लोगों के लिए भी ख़तरा है। तो जितना जल्दी हो सकता है इन लोगों को हिरासत में लिया जाए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने की जो है कोशिश की जाए। सरकार से और पुलिस से क्या मांग करना चाहेंगे? मेरी सरकार से यही अपील है, क्योंकि आज जो पिछले 2 सालों में हम लोगों के साथ हुआ है, तो ऐसे इन लोगों ने कई लोगों के साथ जो है इन लोगों ने इसी तरह जुल्म करके जो है लोगों के घर कब्जा कर दिए, लोगों की जायदाद कब्जा कर दी और लोगों को यहाँ से दर बदर करके यहाँ से भगा दिए। तो ये एक ऐसा टोली है, ऐसी टोली है। मेरी ये मांग है सरकार से, और एकदम यानी एकदम मौतबाना मांग है कि इनके ऊपर MCOC और मोकोका की एक्ट लगाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ऐसे अपराधी को बेल पे छोड़ना, ABA पे इनको रिलीज़ करना, ये एक खतरा बन सकता है। जो लोग पीड़ित है इन लोगों से, उनके लिए भी खतरा है और आने वाली जो लोग हैं सोसाइटी के, समाज के लिए भी खतरा है। मैं चाहता हूं कि हमारे DCP साहब से मेरी ये मौतबाना रिक्वेस्ट है कि 75/2022 जो FIR में जिन लोगों को DCP साहब के आदेश से तड़ीपार किया गया था, जिसमें अलमास अकबरुल्ला खान, आमिर अकबरुल्ला खान, जीशान वारिस खान, शहबाज अख्तर सैयद, उमर अबरार सैयद, आदिल लहसुन, अयाज अबरार सैयद और 8 लोगों को तकरीबन तड़ीपार किया है। तो मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर और भी सख्त कार्रवाई हो जाए, क्योंकि तड़ीपार होने के बावजूद ये लोग मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में आना जाना है, और जिससे हम लोगों की जान को ख़तरा है। मैंने इसका लेटर के साथ DCP साहब को बताया भी था और एक लेटर भी डाला था इसके कारण 2 अगस्त को, कि तड़ीपार वाले लोग जो है हमारे इलाके में आते हैं और हमको धमकाते हैं और डराते हैं। तो ये मेरे भाई की इंसिडेंट के पहले की बात है। और इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि हमारे जो छोटे भाई के ऊपर जो इंसिडेंट हुई थी, जिसका FIR 75/2022 307 का जो FIR था, उसमें से अभी तक 6 आरोपी पकड़े नहीं गए और जो घटना हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो उसमें भी अभी 6 से 10 लोग जो है पकड़ने के लिए बाकी है। ये भी मैंने DCP साहब की मालूमात में दी है ये बात। और मेरी ये मतलब रिक्वेस्ट है हायर अथॉरिटीज़ से, DCP साहब से, कमिश्नर साहब से, और हमारे जो है गृह मंत्री साहब है, हमारे जो मंत्रालय में जो हमारे जो आला से आला अधिकारी बैठे हुए हैं, कि ऐसे समाज के जो समाज को जो है ठेस पहुंचाने वाले लोग और नुकसान पहुंचाने वाले लोग, तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि अभी हाल ही की बात है, तड़ीपार में जो है चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन ने इनके अपना जो ये फैमिली मेम्बर के जो लोग तड़ीपार है, अलमास अकबरुल्ला खान, आमिर अकबरुल्ला खान, जीशान वारिस खान, चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन ने इनको मोहल्ले के अंदर से 3 से 4 बार पकड़ा हुआ है तड़ीपार की हालत में। तब भी जो है, उसके बाद भी जो है ये व्यक्ति इतने बड़े क्रिमिनल है कि इनको कोई भी प्रशासन का, पुलिस स्टेशन का और कानून का कोई खौफ नहीं है, और ये जो है इलाके में घूमते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई जाए। और मेरी ये लास्ट अपील है कि MCOC और मोकोका की एक्ट इन पे लगाने की कोशिश की जाए, ताकि
हमारी फैमिली के मेंबर्स लोग भी जो है आसानी से सुकून की ज़िंदगी जिए और यहाँ के रहने वाले सोसाइटी के समाज वाले लोग इनके ऊपर भी जो है अमन और सुकून की ज़िंदगी जीने की इनको जो है सआदत नसीब हो गए। ये समाज में जो लोग रहते हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं या इस इलाके के लोग हैं, क्या कभी इन लोगों ने इनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई? सर अभी तो मामला ऐसा हो गया है कि हमारे मामलात को लेके कोई विटनेस और कोई पंच पुलिस स्टेशन में आके गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो भाई थे साजिद भाई, उनके जिगरी दोस्त याकूब बेली, उनके दिल में आया चलो मैं साजिद भाई के ख़िलाफ़ जाके विटनेस बन जाऊं, तो हलीम खान और उसके घर वालों ने मिलके उनको जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी इन्होंने एनसी जो है पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराई है कि उन्होंने ये धमकी दी है हलीम खान और उसके घर वालों ने, उसके परिवार वालों ने, कि हम लोग याकूब को भी जो है पैसा खर्चा करके उसको भी ऊपर पहुंचा देंगे। तो ये एनसी जो है याकूब भाई की तरफ से चुनापट्टी की तरफ दर्ज कराई गई है। और मेरी ये मांग है प्रशासन से और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे आतंकी को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की जो है हमारी सबकी परिवार वालों की इच्छा है, ताकि ये टोला अगर फिर बेल के ऊपर या एबीए के ऊपर बाहर आता है तो किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे डीसीपी साहब से, हालांकि मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है और उन्होंने बड़ा अच्छा बताया। जब से मैंने उनका जो ईद मिलादुन नबी के टाइम पे उन्होंने जो बयान दिया था तो मैं उनसे बड़ा मुतासिर हुआ, क्योंकि गणेश फेस्टिवल भी आ रहा था और फिर उन्होंने जाके मीटिंग करी थी, तो वो बातें जब मैंने उनकी सुना तो मैं उनसे बड़ा मुतासिर हुआ। और उन्होंने जब एक बात उन्होंने कही थी कि अब कोई भी साधारण आदमी जो है कोई क्रिमिनल का शिकार नहीं होगा, वो बात लेके मेरे मन में बहुत आया और मैं उनके पास मेरे भाई के इंसिडेंट के बाद 2 से 3 बार मुलाकात करने के लिए पर्सनली गया हूँ और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत हेल्प करी। आरटीआई का भी जो मिला है उनके ज़रिए से मिला है, एसीपी साहब के ज़रिए से मिला है और मैं आगे भी उनसे इल्तिजा करता हूँ और मैं सरकार से आगे भी इल्तिजा करता हूँ कि आगे के लिए भी ये हमारी रहनुमाई करे और हमारी जो हिफाजत करे और इन मुजरिमों को हमारे साथ मिलके सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की कोशिश करें।